यस्मिन् पारं हंसमेकममलं ज्ञानं वरं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत्शृण्वन्-प्रवढन्-विचारणपरो भक्त्या विमुचेन्नरा। ॐ श्रीमद्भागवतपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। गन्धद्वारां दुराधर्षां निदमुष्टां गणेशणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां धामहो बहवे श्रियं। तेरा गुण गाऊं मैं तुमको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तेरा गुण गाऊं। तेरा गुण गाऊं मैं तुमको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन सत्य आप हो, सुख दुख जीवन सत्य आप हो। निस दिन तेरा ध्यान लगाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तेरा गुण गाऊं। तेरा गुण गाऊं मैं तुमको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। नवनीरुदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णयन्तु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
सुदामा खिल गोप कन्या मुरारी पादा हित चित व्रत मध्याधिकम्बो अवसाद गोविंद दामो धर्माधवेति ग्रहे ग्रहे गोप बधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं गहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजयते नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या तेने चितं तं मयतां व्रजन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव दाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वेन सर्वे मधुर प्रियाकुं सत्यं हितं त्वां शरणं वदामि आवरणयेतं मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबदेव गोविन्द दामोदर माधवेति
किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे 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 भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे जय जय श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल प्रेम से गाइए भज मन श्री राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे घन श्याम राधे बोलो श्याम राधे घन श्याम राधे बोलो श्याम राधे गोविंद राधे राम गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे
मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे 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 श्याम राधे श्री 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 राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे मन श्री राधे मन श्री राधे राधे बोलो श्री भज राधे मन श्री राधे भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे बोलो मन श्री भज राधे मन श्री राधे बोलो मन श्री भज राधे मन श्री राधे भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सद्गुरुदेव महाराज की श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम द्वारिकाधीश की परम मंगलमय परत्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, सप्ताह प्रवचन ज्ञान महायज्ञ में पंचम दिवस आरंभ करते हैं। परम वंदनीय पूज्यपाद परमहंस शिरोमणि सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित को लक्ष्य करके मानो तो सबको बता रहे हैं कि जितना जो प्रभु का चिंतन करेगा उतना सामने जाएगा। परीक्षित, तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था इंद्रप्रस्थ में, और उसमें ये प्रश्न मन में उठा कि पहले पूजा किसकी हो। कृष्ण की पूजा का नाम सुनते ही शिशुपाल ने गालियां देना शुरू कर दी और 101 गाली पूरी होते ही मेरे गोविंद ने उसके सिर को हटा दिया। तो शिशुपाल के शरीर में से प्राणों की ज्योति निकली और
श्री गोविंद के मुख में होकर उनके श्री विग्रह में विलीन हो गई। तो युधिष्ठिर जी ने उनसे प्रश्न किया था नारद जी से, ये गिन गिन कर गोविंद को गालियां देने वाला पापी शिशुपाल मुक्ति कैसे पा लिया, वो भी सायुज्य मुक्ति? इस मुक्ति की प्राप्ति कैसे हुई? तो संत नारद जी महाराज ने कहा, माना कि शिशुपाल गिन गिन कर गोविंद को गालियां देता, पर गाली देते समय भी प्रभु की याद तो करता ही था, उनका स्मरण तो करता ही था। स्मरण किस भाव से किया गया, उससे भी ज्यादा महत्व है कितना ज्यादा किया गया। बोलो जय श्री कृष्ण। कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात्, यथा प्रहार किया खम्भे में, खम्मा बीच में से फट गया और मेरे परमात्मा नृसिंह बनकर प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंहदेव की। बड़ी जोर से हुम्मारम करते हुए भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप के साथ में मेरे प्रभु ने बड़ी सुंदर लीला की। सत्यम विधातुम निजभृत्य भासितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु च आत्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन स्तंभे शमायाम न मृगम न मानुषम। अपने नन्हे से बालक की बात रक्षा करने के लिए मेरे प्रभु नरसिंह बन करके प्रकट हो गए। न मृगम न मानुषम, ऐसा रूप लेकर के आए। और सायंकाल का एक समय होता है ना, जब दिन भी नहीं होता रात भी नहीं होता। क्यों जी? भगवान पहले खम्मे से प्रकट हुए थे, आजकल क्यों नहीं होते? आजकल खम्मा फाड़ के देखो कुछ निकलता ही नहीं। भाई पहले भगवान खम्मे से निकले थे तो आज भी निकलना चाहिए। और आज नहीं निकलते हैं तो पहले क्यों निकले थे? बड़ी सुंदर बात कही है। बोले भगवान तो आज भी प्रत्येक खम्मे में वास करते हैं, पर आज भगवान को खम्मे से निकालने को प्रहलाद नहीं है, तो निकले कहां से? कि सूर अनेक फिरे कनुमागत, पै पद सूर सुस्वाद कहा, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखम्मन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। सूर अनेक फिरे कन मांगत, कितने सूरदास भीख मांगते घूमते हैं दुनिया में, पर आदरणीय सूरदास जैसी कविता का स्वाद कहीं मिलता है? पुनितार मलीरा बजाती फिरे, कितनी मीराएं घर घर में ताल मजीरा बजाती फिर रही हैं, पर मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। मीरा जैसी गोविंद मिलन की चाह बोलो कहीं है? सिया राम कथा कितनों ने लिखी, कितने लोगों ने सीता राम जी की पावन कथाएं लिखी हैं, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरित्र मानस में रामचरित्र की मर्यादा प्रस्तुत की है, वो किसी कवि की कविता में नहीं मिलती। नरसिंह बसे प्रतिखम्मन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खम्मे में वास करते हैं, पर प्रहलाद हो तब तो निकले। प्रहलाद ही नहीं तो नरसिंह कहां से आए? और भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया, ब्रह्मा के जितने वर थे सब पूरे कर दिए। ब्रह्मा जी, वरुण जी, यम जी, कुबेर जी, सूरज जी, चंद्र जी, इंद्र जी, शंकर जी, सब देवता आए। और भगवान नरसिंह ने जैसी हुंकार की जोर से, सब लुढ़कते पुढ़कते भागे वहां से। ब्रह्मा जी बोले हिरण्यकश्यप मर गया, पर भगवान शांत क्यों नहीं हो रहे?
इंद्र बोले ज्यादा तो मालूम नहीं, हमने तो ये सुना है कि पतिदेव को कितनी भी गुस्सा आ जाए, धर्मपत्नी जी एक बार थोड़ी सज धज के पहुंच जाए तो गुस्सा पे पानी फिर ही जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। और भगवान नृसिंह की भार्या है माता लक्ष्मी। शव देवता लक्ष्मी माता के पास गए। लक्ष्मी जी ने कहा क्या बात है, बोलो। बोले माता जी भगवान बड़े कुपित हो रहे हैं, आप जला चल के कोप शांत कर दो ना। लक्ष्मी बोली मेरे प्रभु को तो कोप कभी होता ही नहीं, वो क्रोध करना तो जानते ही नहीं। अब फिर भी आप लोग बहुत कहते हो तो चलो मैं चलती हूं। अब लक्ष्मी जी को क्या मालूम था कि वो दाढ़ी वाले बब्बर शेर बन के बैठे। लक्ष्मी ने सोचा भाई पति होंगे जिनके चरण दबाती। लक्ष्मी जी आ गई, बोलूंगी काय को डराते हो बच्चों को। अरे लक्ष्मी माता तो सबकी माँ है ना, ब्रह्मा जी की, शंकर जी की, वरुण जी की, यम जी की, कुबेर जी की, वो तो जगत माता है। लक्ष्मी माता आई और ब्रह्मा से बोली कहाँ है मेरे पति बताओ। ब्रह्मा बोले हम पास में चले जाते तो आपको तकलीफ काय को देते, और सामने वाले महल में दाहिनी तरफ जाएंगी ना माता, उधर ही भगवान बैठे होंगे। अब लक्ष्मी जी ने ऐसा रूप न कभी देखा था न जीवन में सुना था। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि साक्षात् श्री प्रेषिता देवै दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम् अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वा शानोपेयाय शंकिता। माता लक्ष्मी जैसे ही भगवान के पास में आई, लंबी दाढ़ी, बड़ी मूछें हैं, और बोलते तो अग्नि की अंगार निकलते मानो मुंह से, भयंकर विकराल मेरे प्रभु का नृसिंह रूप। लक्ष्मी जैसे ही पास में आई, भगवान ने उनको देखा और देखती प्रभु ने जोर से ऐसी हुंकार करी कि लक्ष्मी माता को 3 पटक तो वहीं पर लग गई, और गिरते पड़ते माता जी भागी। हे भगवान, ये जंगली जानवर, ये दाढ़ी वाला बब्बर शेर, मेरा पति ऐसा होता है क्या? लंबे लंबे दांत वाला? नहीं, ये मेरा पति नहीं है। और ऐसी दौड़ लगाई कि दूसरा श्वास लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में जाके लिया। हाँ, सुखदेव जी कहते हैं अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात् शानोपेयाय शंकिता। ऐसा रूप न कभी देखा था और न कभी सुना था। ब्रह्मा बोले अब होगा प्रलय, क्योंकि माता जी भी डर गई। नारद जी परम वैष्णव हैं। नारद जी और शंकर जी ये दोनों जो है ना, इनको बोलते हैं प्रपन्न वैष्णव। प्रपन्न वैष्णव का मतलब है कट्टर वैष्णव। शंकर भगवान नंबर 1 वैष्णव हैं और नारद जी भी नंबर 1 वैष्णव हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और भागवत जी ने तो शंकर जी को प्रमाण पत्र दे रखा है, वैष्णवानाम यथा संभो पुराणानाम इदम तथा। शंकर जी बोले मैं ही डर गया, सामने कैसे जाऊं? तो नारद जी ने आकर के कहा, बोले देखो चाहे तो शंकर भगवान त्रिशूल लेके नाचो, और चाहे लक्ष्मी माता आके प्रार्थना करो, चाहे इंद्र वरुण यम कुबेर सूरज चंद्र सबरे आके नृत्य करो, पर जब तक नृसिंह भगवान के सामने प्रहलाद नहीं जाएंगे मेरे प्रभु का कोप शांत नहीं हो सकता। हाँ, तो महाराज प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थित अमंतिके तात प्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपितम प्रभुम। उन्होंने आकर के प्रहलाद जी ने नृसिंह भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बड़ी सुंदर स्तुति गाई है प्रहलाद ने। ब्रह्मादि असुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमरति समे हरिरुग्र जाते। प्रहलाद कहते हैं मेरे पास में तो कोई ज्ञान का अवलंब नहीं है, मेरे पास में तो कोई भक्ति का आधिक्य नहीं है, कर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े मनीषी समाधि लगाकर आपको न जान सके, मेरी तो कोई शक्ति नहीं, क्षमता ही नहीं है। हे हरि, आप ऊपर से उग्र दिखाई देते हैं लेकिन मन में तो आप बड़े कोमल हैं, और मेरी ऐसी मान्यता है। प्रहलाद बोले विप्रा सद्गुणयुता धर बिंदनाभ पादार बिंदु विमुखात स्वपथम वरिष्ठम
ब्राह्मण के अंदर 12 गुण होते हैं। शम, दम, तपः, स्वाध्याय, अध्ययन, त्याग, संतोष, तितिक्षा, प्रश्रय, विद्या, आत्मज्ञान, अनसूया। तो कहते हैं प्रहलाद के विप्रा दिशत गुण होता, दिशत माने 12 गुणों से युक्त होकर भी ब्राह्मण यदि आपके चरणों में प्रेम नहीं करता तो वो वंदनीय नहीं हो सकता, वो आदरणीय नहीं हो सकता, और आप उसको शीघ्र मिल भी नहीं पाते। और एक भील जाति में जन्म लेने वाला आपके चरणों में प्रेम करता है तो ब्राह्मण की अपेक्षा गोविंद आप उस भील को जल्दी मिल जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि आप तो प्रेम देखते हैं, आपको जहां प्रेम मिले वहां आप जाते हैं। असुरों के खानदान में जन्म लेने वाला मैं, आपने मुझे गोद में बिठाया, मेरे सिर पर हाथ रखा, जो सुख ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी माता को नहीं मिला। न ब्रह्मणो न तो भवस्य मयि रमाया यन मेरे पिता शिरसि पद्म कर प्रसाद। और प्रभु एक ही वर मुझे प्रदान करना कि आपके चरणों के अलावा और किसी वस्तु की मांगने की इच्छा ही मन में पैदा नहीं हो। एक बात मैं कहना भूल गया कि मेरे पिताजी ने आपकी बहुत निंदा की है। यत निंदक पिता में त्वम अविद्वांस तेज ऐश्वरम। आपके ऐश्वर्य को मेरे पिता ने समझा नहीं, इसलिए उन्होंने आपका अपमान किया, आपको गालियां सुनाई। उनका भगवान कल्याण होना चाहिए। प्रभु ने प्रहलाद को गले से लगा के कहा, अरे पागल, अरे भोले भंडारी, अपने पिता की मुक्ति के लिए तू चिंता करता है। ये त्रिसत्य भी पिता पूत पितृभी सहते नघ यत साधोस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावन। प्रहलाद, जिस कुल में तेरे जैसा पुत्र जन्म लेता है, तेरे जैसा भक्त जिस खानदान में जन्मता है, उसकी तो 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। 21 पीढ़ी उसकी तर जाती हैं। त्रिसप्त भी पिता पूत। गद्दी पर बिठा के तिलक करके प्रभु चले गए। प्रहलाद जी महाराज को दत्तात्रेय जी से मिलन हुआ, वो प्रसंग भी कहा, त्रिपुर दहन की कथा सुनाई। राजा परीक्षित पूछते हैं, भगवान तो बोले वही हिरण्यकश्यपु दूसरी बार रावण बना, माता जानकी का बहाना लगाकर के राम से द्वेष किया, और वही हिरण्यकश्यपु तीसरी बार शिशुपाल बना, और आज गोविंद को दुर्वचन सुनाकर के मुक्ति प्राप्त कर लिया। तो प्रश्न ये नहीं है कि भगवान को किस भाव से भजते हैं, प्रश्न ये है कि कितना ज्यादा भजते हैं, कितना ज्यादा याद करते हैं। भगवान को भगवान मानकर तो याद सभी कर सकते हैं राजन, लेकिन शत्रु मानकर भजन तो वही करेगा जिसकी बाजुओं में ताकत होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु की याद करो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मैंने एक दिन का कथा में शायद कहा था, किसी मतलब से की जाने वाली भक्ति और किसी डर से की जाने वाली भक्ति दोनों ही उत्तम नहीं है। भगवान की भक्ति किसी मतलब से नहीं करनी है। गिरिराज बाबा, मेरे घर पोता हो जाए तो तुम्हें सोने का छत्तर चढ़ाऊंगी, यानी नहीं होगा तो नहीं चढ़ाओगे। सौदा कर रहे हैं भगवान से, हैं? हे गोवर्धननाथ, अब क्या दुकान बढ़िया चल गई तो मैं दूध की धार की परिक्रमा दूंगी, तो दुकान बढ़िया नहीं चली तो नहीं दोगे। ये भक्ति है कि सौदा है? भक्ति निष्काम करो, और वही भक्ति है
जिसमें कामना आ गई वो भक्ति है ही नहीं। फिर कामना बनी क्यों? बोले कामना तो सिर्फ ये करो कि मुझे गोविंद मिले, कामना तो सिर्फ ये करो कि गोविंद की भक्ति उत्तरोत्तर बढ़े। सुखदेव जी कहते हैं हम लोग मतलब से प्यार करते हैं। सुख में दुख में सुमिरन सब करे। देखो एक मुस्लिम कंट्री है सिंगापुर की बगल में, मलेशिया। वहां किसी व्यक्ति ने भागवत आयोजन कराया। वो हैं भारत के, मारवाड़ी हैं, 2-4 पीढ़ियों से मलेशिया में रहते हैं। जब भागवत की कथा का आयोजन किया तो मेरे साथ में जो पंडित जी लोग और म्यूजिशियंस लोग सब गए। तो पहले दिन जब पूजा होती है ना, तो पंडित जी ने उनके हाथ में जल दिया, फूल दिया, उसे बोलते हैं संकल्प। जब संकल्प कराने लगे तो सेठ जी से पूछने लगे, हाँ जी तो आपका संकल्प क्या है? सेठ जी बोले ये क्या होता है? बोले नहीं, आप जो भागवत कथा करा रहे हैं वो किस लिए करा रहे हैं? बोले ये क्या होता है? नहीं, कोई कामना आपकी फैक्ट्री चलाने के लिए, घर में समृद्धि बढ़ाने के लिए, सुख शांति के लिए? बोले नहीं, ऐसी तो कोई कामना है ही नहीं। हमने तो टीवी में ठाकुर जी की कथा सुनी थी तो इच्छा हुई कि यहाँ के लोगों को भी सुना दें। अब ये कामना भी कुछ होती है तो हम जानते ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले नहीं, कोई इच्छा हो तो आप वो भी बता दें। बोले इच्छा यही है कि बार बार कथा सुनते रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो, इतना अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा ऐसे श्रोता होने चाहिए, ऐसे भक्त होने चाहिए है? अरे सुख भी हमें अपने कर्म से मिलेगा, दुख भी अपने कर्म से मिलेगा। बोलो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो? भगवान की भक्ति निष्ठा से करो। पर हम लोगों की आदत पड़ गई, जब सुखी हो जाएं, समृद्धशाली हो जाएं, तो सबसे पहला काम भगवान को भूलने का करते हैं, और जब संकट आता है तो भगवान की याद करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तुम सुख में स्मरण करोगे तो संकट आएगा ही क्यों? और आएगा भी तो सपने की तरह निकल जाएगा। स्वप्ने यथा ही प्रतिबोध आगते हरिस्मृति ही सर्व विपत्ति विमोक्षणम। भगवान की स्मृति विपत्तियों से विमुक्ति दिलाती है। इसलिए स्मरण करो तो विपत्ति आएंगी क्यों, और आएंगी तो सपने में निकल जाएंगी। प्रभु का स्मरण करो। आसीत गिरिवरो राजन, एक हाथी था। देखो कथा आती है भागवत में बड़ी मीठी। 8वें स्कंद का 3रा अध्याय, उसे हम लोग बोलते हैं गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। और 8वें स्कंद के 2रे अध्याय में गजराज के चरित्र है। कहते हैं गजराज था हाथी, त्रिकूट नाम के पर्वत की कंदरा में रहता था। 50 थी पत्नी और 150 थे बेटा। बहुत हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ। अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के एक बार गजराज किसी सरोवर में नहाने के लिए गया। किसी सरोवर में स्नान करने को गया। पत्नी बच्चों को लेकर के नहा रहा है बड़े प्रेम से। उसी में रहता था कोई ग्राह। अब गजराज जब ऐसे उन्मत्त होकर के चलता था ना जंगल में, तो छोटे छोटे खरगोश हैं, सियार हैं, गीदड़ हैं, लोमड़ी हैं, पक्षी हैं, सब जय जयकार लगाते, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सब लोग जय जयकार लगाते। तो गजराज कहता डरना नहीं, मैं जंगल का सम्राट हूं, कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, समझे? और फूल गए। सरोवर में नहाते समय ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। गजराज ने सोचा किसी छोटे जंतु ने मेरा पैर पकड़ा है, अभी उसको पता नहीं कि मैं कौन हूं। जब पता चलेगा तो मेरे से माफी मांगेगा, तो फिर सोचूंगा क्षमा करने की। ऐसे मलमल के नहा। ग्राह ने पैर पकड़कर उसके रक्त का शोषण शुरू किया। रक्त पी रहा है। गजराज को लगा कि मैं कमजोर हो रहा हूं। अंदर नजर डालकर के देखा महाराज, तो बस मत पूछो। उस विशाल ग्राह को देख करके डर गया।
सूरदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। सूरदास प्रभु की कविताओं में जो करंट है ना, बस मत पूछो। नीर पिवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। वो सरोवर क्या सिंधु जैसा था, सागर जैसी सरोवर। अब ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। बेचारे ने अपने शरीर की शक्ति लगाई लेकिन कोई असर नहीं। अपनी पत्नियों से कहता है, देवी किसी ग्राह ने मेरा पैर पकड़ा है, मेरी थोड़ी सहायता करो। बेचारी पत्नियों ने भी सूंड पकड़ करके खूब खींचा लेकिन ग्राह ने छोड़ा नहीं। अरे बच्चों, बेटा तुम मेरी सहायता करो। बच्चों ने भी सूंड मिला मिला के खींचा। कितना समय बीत गया लेकिन ग्राह ने छोड़ा ही नहीं। तो मालूम है गजराज के बच्चों ने क्या किया? अपनी सूंड को हटाया और मुंह फेर कर चल दिए। अरे पुत्रो, अरे मेरे बेटा, कहां जा रहे हो तुम लोग? मैं कितने संकट में पड़ा हूं, तुम लोग मुझे छोड़ करके चल दिए। बोले पिताजी आप निकलोगे नहीं तो हम यहाँ खड़े थोड़ी रहेंगे, और काम भी तो देखना है। पत्नियां बेचारी और डरती डरती थोड़ा खींचती रही। फिर पत्नियों ने भी अपनी सूंड हटाई। ओ धर्म पत्नी जी, अरे 7 जन्मों तक संग संग रहने की कसमें खाई थी और तुम कहां जा रही हो? बोले पतिदेव अब क्या करें, आप तो निकलने वाले हो नहीं, हम यहां भूखी कब तक खड़ी रहेंगी। वो भी चली गई। गजराज ने कहा, हे भगवान, जिन बच्चों को प्राणों से ज्यादा प्यार किया, जिस पत्नी को इतना बड़ा अधिकार दिया, मेरी संकट की घड़ी में सब छोड़कर चले गए। अरे इन हाड़ मांस के पुतले वालों से सहयोग मांगता हूं, उतना ही सहयोग गोविंद से मांगूं तो फिर झंझट हो गई क्यों? गजराज ने अपने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके उसने प्रभु की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। इसको गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम बोलते हैं। ये गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम वैष्णवों का परम धन है। पर इस स्तोत्र की एक विशेषता आपसे कहूं, गजराज ने स्तुति तो भगवान की गाई पर नाम किसी का नहीं लिया। ऐसी सुंदर स्तुति, न दुर्गा जी का नाम, न शंकर जी का नाम, न भैरव जी का नाम, न देवी जी का नाम, न नारायण का नाम, न कृष्ण का नाम, न राम का नाम, बिल्कुल नहीं। और देखो स्तुति कर रहा है, यह स्वात्मनीदम निज मायार्पितम क्वचित विभातम क्वचित तिरोहितम अविद्र दीक्षाक्षु वयम तदीक्षते सात्मूलो बतुमां परात्परः। गजराज कहते हैं जो अपनी इच्छा से संपूर्ण संसार की सुरक्षा करता है, संसार का निर्माण करना, संसार का पालन करना, संसार का लय कर देना जिसकी इच्छा से होता है, जो कभी दिखता है कभी नहीं भी दिखता है, मैं प्रणाम करता हूं वो आकर मुझे दर्शन दें। बोलो किसी का नाम लिया? बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े मनीषी समाधि लगाकर भी जिसको देख नहीं पाते, मैं प्रणाम करता हूं आकर के वो मेरी रक्षा करें, मुझे दर्शन दें। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। मैं उस क्षेत्रज्ञ को प्रणाम करता हूं जो सबका अध्यक्ष है, सबका साक्षी है, जो प्रकृति का भी मूल है, संसार का मूल कारण है। मैं प्रणाम करता हूं वो मुझे दर्शन प्रदान करें।